ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 25वां अध्याय। महर्षि गौतम को गौहत्या का दोष। जा करण गौतम लग्यो महात्मा गौहत्या का दोष। वास त्याग ऋषि ने कर्यो मुनि न लहयो संतोष। सूची बोले, हे मुनियों, एक बार गौतम जी की आज्ञा से शिवगण कमंडल लेकर जल लेने उस गड्ढे पर गए। उसी अवसर पर जल भरने के लिए ऋषि पत्नियां भी वहां आई। तब उन स्त्रियों ने कहा कि पहले हमें जल भरने दो, फिर अपना कमंडल भरना। यह कहकर उन्होंने कुछ फटकार भी दिया। तब गौतम शिष्य बिना जल भरी ही आश्रम पर पहुंचे और अहिल्या जी को सभी बात जाकर सुना दी। अहिल्या जी उन्हें समझा बुझाए धैर्य देकर स्वयं जल भरने चली गई। महर्षि गौतम जी को जल लाकर दिया। तभी से स्वयं अहिल्या देवी ही जल लाने लगी। उसी जल के द्वारा महर्षि को नित्य कृत्य आदि होता था। इस प्रकार चलते चलते उन दुष्ट स्वभाव वाले ऋषि पत्नियों ने किसी दिन अहिल्या जी को बुरा भला कह दिया। फिर अपने पतियों को भी अहिल्या जी की जाकर शिकायत कर दी कि वह तो हमें पानी भी नहीं भरने देती। कहती है कि मेरे पति ने ही वरुण देव से यह वर पाया है, तुम्हारा क्या अधिकार है। इस प्रकार अपनी स्त्रियों से शिकायत सुनकर ऋषि लोग गौतम जी पर क्रुद्ध हो गए और उन्हें संताप पहुंचने के हेतु श्री गणपति का पूजन करने लगे। तब गणपति प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए और बोले, हे मुनियों, मैं तुम्हारे विधि पूर्वक पूजन से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब ऋषि बोले, हे स्वामिन, यदि आप प्रसन्न हैं तो हम चाहते हैं कि यह गौतम ऋषि इस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर चला जाए। तब तो गणेश जी मुनियों के कुटिल शब्दों को सुनकर हंस पड़े और बोले, हे मुनियों, महर्षि गौतम निरपराध हैं, उन्हें इस प्रकार दंड देना उचित नहीं, इसमें तुम्हारा भी अमंगल है। उन्होंने तो कितना उपकार किया है, वह तो परोपकारी जीव हैं। उनसे द्वेष करना छोड़ दो, कोई और वर मांग लो। श्री गणेश जी ने इस प्रकार उन्हें बहुत समझाया, किंतु वे तो अपने आग्रह पर डटे रहे। तब गणपति ने कहा, अच्छा, यदि तुम चाहते हो तो यही होगा। यह कहकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार वर दे चुकने के बाद गणेश जी ने अपना वर सत्य करने के हेतु एक निर्बल गौ का रूप धारण किया। तब वह गाय गौतम जी की उपजाए जौ आदि जाकर खाने लगी। गौतम जी ने देख लिया, यह तो हमारी खेती नष्ट कर रही है। तब एक तिनका उठाकर उस खेत से बाहर करने लगे। तिनके से ताड़ित होकर गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। यह कांड देखकर गौतम जी को पश्चाताप हुआ। अपनी पत्नी को बुलाकर बोले, नामालूम शंकर हम पर क्रुद्ध हो गए हैं, जिससे कि यह गौ हत्या का महापाप मुझ पर आ गया है। इसी समय वह कपटी मुनि भी वहां पहुंच गए। गौतम जी को, उनकी पत्नी अहिल्या को तथा उनके शिष्यों को बुरा कहते हुए बोले, गौतम जी, अब तो तुम इस स्थान पर रहने योग्य नहीं हो। अपने शिष्यों और पत्नियों को साथ लेकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाओ, तुम गौ हत्यारे हो। सूत जी बोले, इस प्रकार के कटु वचनों से भी उनकी तृप्ति न हुई। फिर पत्थर आदि भी उन पर बरसाने लगे। तब दुखित होकर गौतम जी ने वहां से चलकर एक कोस की दूरी पर अपना आश्रम बनाया, वहां रहने लगे। इस प्रकार रहते रहते जब उन्हें 15 दिन गुजरे, तब तो गौतम जी उन्हीं ऋषियों के पास पहुंचकर पूछने लगे, हे ऋषियों महात्माओं, अब हमें कृपा करके इस पाप से निवृत्त होने के लिए कोई उत्तम उपाय बताओ। ऋषियों ने कहा, तुम प्रायश्चित करो, बिना उसके पाप निवृत्त नहीं होगा। आप अपना यह पाप प्रसिद्ध करो, फिर सारी पृथ्वी की 3 परिक्रमा करो, फिर यहाँ आकर 1 महीने का व्रत धारण करो, ब्राह्मणों तथा पर्वत की 101 बार परिक्रमा करो। यदि इस तरह प्रायश्चित ना हो सके तो तप करो उनके द्वारा। श्री गंगा जी को प्रकट करके उसमें स्नान करो। 1 करोड़ शिव पार्थिव लिंग रचकर प्रेम और श्रद्धा से उनका विधि पूर्वक पूजन करो, तभी जाकर उस महापाप से मुक्त होगे। सूत जी बोले, गौतम जी इस प्रकार सुनकर जो आज्ञा कहकर वहां से चल पड़े। वह सबसे पहले ब्रह्मागिरी की परिक्रमा करने गए, फिर शिव पार्थिव लिंग रचकर विधि पूर्वक शिव पूजन करने लगे। उनकी पत्नी अहिल्या भी एकाग्र मन से शिव पूजन करने लगी। 26वां अध्याय। गौतमी गंगा का प्राकट्य। पति पत्नी ईशान की कठिन तपस्या कीन, जाह्नवी गौतमी बनी पाप हरण परवीन। सूत जी बोले, हे मुनियों, गौतम तथा अहिल्या पति पत्नी ने मिलकर शिवाराधन किया। तब भगवान शंकर अपने गणों से युक्त होकर वहां प्रकट हो गए और वर मांगने के लिए कहा। तब गौतम जी ने अद्भुत रूपधारी सदाशिव का दर्शन किया और उन्हें बार बार प्रणाम तथा स्तुति करके कहा, हे स्वामिन, इस गौ हत्या के पाप से मुझे छुड़ाइए।
यह सुनकर शंकर बोले, गौतम जी तुम तो निर्दोष हो, यह तो दुराचारी पाखंडी ऋषियों की माया थी जिससे तुमको इतना दुख भोगना पड़ा। वे ही दुष्टात्मा हत्यारे हैं, तुम तो निर्दोष हो। यह सुनकर गौतम बोले, हे स्वामिन, उन्होंने तो मेरे साथ बुरा किया और मेरे लिए उनका बुरा भी भला हो गया, जिससे मैंने आपके दुर्लभ दर्शन तो प्राप्त कर लिए। तब सदाशिव बोले, गौतम जी मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब गौतम जी अपनी प्रतिज्ञा का विचार करके गंगा जी के प्रकट होने का वर मन में रखकर बोले, हे स्वामिन, पतित पावनी श्री गंगा जी को कृपा कर यहाँ प्रकट करें, जिसके द्वारा अन्य सभी प्राणियों का कल्याण हो। सूत जी बोले। तब भगवान शंकर जी ने गौतम जी को गंगा जल दिया। वह गंगा जल स्त्री रूप होकर गौतम जी के सामने पधारी। साक्षात मूर्तिमयी श्री गंगा जी के दर्शन करके गौतम जी ने प्रणाम स्तुति आदि की। फिर बोले, मातेश्वरी पतित पावनी गंगे, आप पापों का खंडन करके सबको मुक्ति देने वाली हो। मैं भी आपकी शरण में हूँ, मुझे भी पावन कर नरकों से मेरी रक्षा करो। श्री गौतम जी ने इस प्रकार श्री गंगा जी से प्रार्थना की। फिर भगवान शंकर गंगा से बोले, हे गंगे, मेरी आज्ञा से गौतम जी को सुकुटुम पाप रहित कर दो। तब गंगा जी ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं गौतम जी को कुटुंब के साथ निष्पाप कर देती हूँ। जब ये पवित्र हो जाएंगे तभी यहाँ से मैं आपके लोक में प्रस्थान करूँगी। तब शंकर जी बोले, हे कल्याणी, कलयुग के 28वें मनवंतर की समाप्ति तक तो पृथ्वी पर रहना होगा। तब गंगा जी ने कहा, स्वामिन, यह तो तभी हो सकता है जबकि आप श्री पार्वती जी के साथ शरीर धारण करके मेरे पास निवास करें और संसार में मेरी कीर्ति हो, तब तो मैं पृथ्वी पर रहूँगी। तब सदाशिव बोले, हे देवी, तेरे मेरे से भेद ही क्या है, हम तो एक ही रूप हैं, फिर भी तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारे समीप निवास करूँगा। इस प्रकार तब वहाँ से परमेश्वर शंकर त्र्यंबकेश्वर नाम से तथा श्री गंगा जी गौतमी गंगा नाम से वहाँ विराजे। गौतमी गंगा जी पर तो पुष्कर, राज सरोवर एवं गंगा आदि तीर्थ, विष्णु आदि देवता सभी का निवास है। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में जाने में कैसी भी कोई भी भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।